इस वीडियो में हम देखेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च का ही एक वेरिएंट जिसका नाम है डेप्थ लिमिटेड सर्च एल्गोरिदम। अब देखो, जो डेप्थ फर्स्ट सर्च थी या डीएफएस था, उसमें एक प्रॉब्लम थी जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट लूप या फिर इनफाइनाइट पाथ। उसमें क्या होता है कि अगर आप एक डायरेक्शन में सर्च कर रहे हो और वो उसमें नंबर ऑफ नोड्स बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट है, तो आप उस लूप में फंस जाओगे और वहाँ से कभी भी आप दूसरी डायरेक्शन में सर्च नहीं कर पाओगे। ये एक प्रॉब्लम होती है डीएफएस में। अब इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक डायरेक्शन में जाने की लिमिट लगा देते हैं या डेप्थ की लिमिट लगा देते हैं। सो उसको हम बोलते हैं डेप्थ लिमिटेड सर्च एल्गोरिदम। सो द वर्किंग इज सिमिलर टू डीएफएस बट विद अ प्री डिटरमाइंड लिमिट। ठीक है, सो एग्जाम्पल से देखेंगे पूरा कि कैसे होता है एंड इट हेल्प्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ डीएफएस, जो प्रॉब्लम थी इनफाइनाइट पाथ की। ठीक है, सो इनफाइनाइट पाथ की प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है। अब इसका देखो टर्मिनेशन क्या है, कब आप इस एल्गो को टर्मिनेट करोगे। ज़रूरी नहीं है कि इस एल्गो में आपको सॉल्यूशन मिले ही तभी टर्मिनेशन हो, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला टर्मिनेशन की वैल्यू क्या है, फेलियर वैल्यू। टर्मिनेशन की कंडीशन है फेलियर वैल्यू। इसका मतलब है कि प्रोग्राम का या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं है। देर इज नो सॉल्यूशन। तो पहला फेलियर कब होगा, जब आपके पास कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग कि अगर आपको पता ही नहीं है कि उसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है तो फेलियर ही होना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट है कट ऑफ फेलियर। अब कट ऑफ फेलियर क्या है, टर्मिनेट्स ऑन रीचिंग प्री डिटरमाइंड डेप्थ। ये जो प्री डिटरमाइंड डेप्थ है यही इसकी कट ऑफ वैल्यू है। अगर प्री डिटरमाइंड डेप्थ के जाने के बाद भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता, चाहे वो सॉल्यूशन प्रेजेंट है बट उस डेप्थ तक सॉल्यूशन नहीं मिलता, तब भी ये एल्गो आपका टर्मिनेट हो जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट कि कट ऑफ फेलियर जो है वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका टर्मिनेशन कंडीशन का। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला एडवांटेज तो देखो, अब आप इसको डेप्थ आपको पता है तो मेमोरी एफिशिएंट हो गया, कम मेमोरी चाहिए इसको। इट इज़ मेमोरी एफिशिएंट। और जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, पहला डिसएडवांटेज यही है कि हो सकता है कि सॉल्यूशन है बट उस सॉल्यूशन को पाए बिना, अचीव किए बिना ही ये टर्मिनेट हो जाए। कैन बी टर्मिनेटेड विदाउट फाइंडिंग सॉल्यूशन, और इस चीज को बोलते हैं इनकम्प्लीटनेस। एंड सेकेंड इज इट इज नॉट ऑप्टिमल। जरूरी नहीं है कि ये आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। इट इज नॉट ऑप्टिमल। एग्जाम्पल को देखने से पहले इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात कर लेते हैं। जैसे कि डीएफएस के टाइम पे आपने देखा होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, सेम इसकी भी वही होती है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स में यूज़फुल होती है, सीधा सीधा पूछ लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी सेम है, दैट इज़ बी टू पावर डी, बी इज़ ब्रांचिंग फैक्टर, डी इज़ डेप्थ, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, बी इंटू टी। तो ये तो हो गई थ्योरेटिकल बात। अब देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं इसमें। एग्जाम्पल इज़ लाइक दिस। अगर एक नोड है लेट अस से एक्स, एक बार पहले हम पूरा क्वेश्चन बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है।
सो लेट अस से ये हमें दिया हुआ था और इसमें स्टार्टिंग नोड कौन सी है? स्टार्टिंग नोड है x, दिस इज द स्टार्टिंग नोड, और करंटली मैं गोल नोड j को मान के चल रहा हूँ। सो दिस इज गोल नोड। अब होगा क्या, पहले तो आप इसमें बता दो कि लेवल कौन कौन से होते हैं। सो दिस इज लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो दैट मीन्स ये डेप्थ हमें यहाँ पे गिवन है। अब हम अगर प्री डिटरमाइंड डेप्थ लेके चल रहे हैं इस केस में कि हम मैक्सिमम डेप्थ या D2 तक ही जाएंगे, डैट मीन्स हम सिर्फ यहाँ तक जाएंगे, इसके नीचे की इनको हम विजिट नहीं करेंगे। सीधी सी बात ये है इसमें। अब कैसे करेंगे इटरेट? देखो सिंपल है, मैं आपको सीधा ग्राफ में बता देता हूँ डेप्थ फर्स्ट सर्च कैसे करता है। पहले x को विजिट करेंगे, x के बाद a के पास जाएंगे, देन c के पास। अब यहाँ पे लेवल 2 तक पहुँच गए, इसके नीचे नहीं जाएंगे। सो बैक ट्रैक करेंगे, उसके बाद कहाँ पे जाएंगे? d के पास, देन अगेन नीचे नहीं जाएंगे, बैक ट्रैक करते कहाँ तक जाएंगे? b के पास, देन i के पास, एंड फाइनली j के पास। तो पाथ कुछ आपका इस तरह से हो जाएगा ये, या आप लिख सकते हो x to a to c, c to d, d to b, b to i and i to j. So this will be the path. ठीक है, सो इस तरह से ये काम करता है। अब इसमें अगर आपके पास क्वेश्चन ये होता, सपोज क्वेश्चन होता है कि हमारी गोल नोड h है, बट क्योंकि हमें डेप्थ d दे रखी है, सो दिस टाइम और दिस डेप्थ विल रिजल्ट इन नो सॉल्यूशन। मतलब ये जो हम कह रहे थे ये वाली चीज़ इसमें एप्लीकेबल होगी और आपका प्रोग्राम कट ऑफ फेलियर के कारण टर्मिनेट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ दिस डेप्थ लिमिटेड सर्च एल्गोरिथम वर्क्स। So thank you for watching the video. Please subscribe to our YouTube channel for more such tutorials. Thank you.